Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic gender equality और ये टॉपिक BEd 4th सेम का जेंडर स्कूल सोसाइटी का टॉपिक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सारा जो सब्जेक्ट है वो जेंडर से रिलेटेड है, स्कूल से और सोसाइटी से, कि कैसे हम चेंज कर लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है. वैसे तो हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं कि कोई भी जेंडर है, ठीक है जी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को क्या है, हमें हर एक चीज़ इक्वल देनी चाहिए, दोनों को बराबर मानना चाहिए. बट एक्चुअल में जेंडर इक्वालिटी होता क्या है. ठीक है जी, बोलने को हम बहुत कुछ बोलते हैं. द थिंग इज़ कि एक्चुअल में जेंडर इक्वालिटी होता क्या है. सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, उन व्यूज़ को भी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, जेंडर इक्वालिटी क्या होता है. ये होते हैं equal rights, responsibilities and opportunities of the men's and girls and boys. ठीक है जी, मतलब जब हम, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे वो मेंस हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, जब हम सबको बराबर का हक देते हैं, बराबर के राइट्स देते हैं, राइट्स एज यू ऑल नो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है जी, राइट टू एजुकेशन, सबको बराबर मिले. ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को ज़्यादा एजुकेट करना है और गर्ल्स को कम एजुकेट. नो, दोनों के बराबर राइट्स हैं. राइट टू एजुकेशन, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक को ज़्यादा या दूसरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़, अगर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अगर एक घर का काम कर रहा है तो दूसरा भी करे, अगर घर के बाहर जाके जॉब कर रहा है तो दूसरे को भी करने का हक है. वो होती है जेंडर इक्वालिटी. ठीक है जी, तो सबको क्या है, इक्वल रखना है, बराबर रखना है, इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है जी, एंड मेन इन लॉज एंड policies and equal access to resources and services within family, community and society at large. इसका मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि हमने वुमेन्स और मेंस को इक्वली ट्रीट करना है लॉज को लेकर. ठीक है, चाहे लॉज भी हैं, दोनों के लिए बराबर होने चाहिए. ऐसा नहीं मेंस के लिए कोई और सज़ा है तो गर्ल्स के लिए कोई और सज़ा है. नो, बराबर. एंड पॉलिसीज़ भी बराबर और रिसोर्सेज भी बराबर मिलने चाहिए दोनों को. और सर्विसेज हैं जितनी भी, वो चाहे फैमिलीज़ में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे सोसाइटी में हो, सभी के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. ठीक है जी. Now, gender equality is achieved when women and men enjoy the same rights. कि जो जेंडर इक्वालिटी है हम कब अचीव करेंगे, हम कब कहेंगे कि हाँ आज अब जेंडर इक्वल है. ठीक है जी, क्योंकि आज भी अगर हम सोसाइटी में देखें तो लोगों की सोच बहुत ही नैरो माइंडेड है कहीं ना कहीं. ठीक है जी, आज भी इतना मतलब ब्रॉड माइंडेड नहीं है सारे. ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं कि जेंडर इक्वालिटी हम तभी बोल सकते हैं कि हमने अचीव कर ली है, हासिल कर ली है, जब मेंस और वुमेन्स दोनों बराबर के राइट्स एंजॉय करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बराबर होंगी इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो. ये हमने बहुत बार देखा होगा कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मोस्टली जो मेल्स डिसीजन लेते हैं उसी को अप्रिशिएट किया जाता है और उसी को माना जाता है, जबकि ये गलत बात है. ठीक है जी, तो अगर पैट्रियार्की है तो मैट्रियार्की भी होना चाहिए. ठीक है जी, दोनों के डिसीजन बराबर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने बोला उस वजह से ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट जो फीमेल्स कहें उनकी भी बात सुननी चाहिए. ठीक है जी, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, मतलब घर के बाहर जाके जॉब करना हो, कमाना हो, दोनों का बराबर होना चाहिए. ठीक है जी. देन यूनिसेफ क्या बोलता है और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का क्या कहना है जेंडर इक्वालिटी को लेकर. और ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप पेपर में जाते हो, आपने जब भी इंट्रोडक्शन कंटेंट लिखना है ना, उस टाइम ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इससे मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो आप. ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, किसी राइटर ने कुछ बोला है जेंडर इक्वालिटी को लेकर तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो आप. ठीक है जी, तो यूनिसेफ ने क्या बोला कि जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट वुमेन्स एंड मेंस एंड गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, वुमेन्स हो, मेंस हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, enjoy the same right, resources, opportunity and protection. मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आपको एग्जाम्स तक जाते हो याद नहीं रहेगी. ठीक है, it doesn't require that girls and boys or women and men will be same or that they treated exactly alike.
मतलब ये नहीं कह रहे कि ज़रूरी ही है कि हाँ दोनों को हमेशा ही बराबर दो, पर कम से कम बराबरी लेके तो आओ, चाहे कम थोड़ा कर दो बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही इन्फीरियर या सुपीरियर वाली कंडीशन आ जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग जेंडर इक्वालिटी इज़ डिफाइंड एज ए ह्यूमन राइट। ये तो सिंगल सी लाइन है, अगर आप लिख भी दोगे, ठीक है जी, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज़ें देखता है कि उनको क्या पता है, कितना पता है, ठीक है, कि किस कमीशन ने क्या दिया है, ठीक है जी, तो उससे क्या आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग, ये एक ह्यूमन राइट है, मतलब हर एक ह्यूमन का हक है और इसको मिलना ही चाहिए हर एक को, चाहे वो वुमेन्स हैं, मेंस हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। अब कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है, और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ही है, ये तो सारी इंट्रोडक्शन है उस बारे में, ठीक है। कल हम करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस, कम से कम 10 और 12 पॉइंट्स है जो आपको एलेबोरेट करके मैं नोट्स ले आऊँगी कल, ठीक है जी। एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।